औसत क्या होता है, औसत गुणे संख्या। क्या होता है, औसत गुणे संख्या। अब योग हमें निकालना है, क्या निकालना है, योग। तो औसत हमारा कितना है 29 और संख्या हमारा कितना है 11। 11 नौया 99, 9 11 दूना 22 और 9 31, 319 कितने संख्याओं का योग आ गया 11, मतलब जो 11 खिलाड़ी हैं उनका योग आ गया। ठीक, अब क्या रहा है कि कप्तान की आयु को छोड़ दिया जाए। अब जो 11 लोग क्रिकेट टीम में हैं उसमें से कप्तान होता है, उसमें से कह रहे हैं भैया कप्तान की आयु को छोड़ दीजिए, कप्तान को काउंट मत करिए, तो उनको मतलब निकाल दीजिए, तब हमें बताइए कि मतलब कितने लोग हैं, कितना मतलब वो है। तो अब उसमें से कप्तान की आयु को जब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो कह रहा है कि 1 की कमी हो जा रही है, किसमें, औसत में, औसत आयु में 1 की कमी। अब पहले 11 लोग थे, अब 11 लोग में से कप्तान को हटा देंगे तो बचेंगे 10 लोग, बचेंगे 10 लोग। और जब 10 लोग बच रहे हैं तो वो कह रहा है कि मतलब इतने की कमी हो जा रहा है, 1 की कमी हो जा रही है औसत में। और पहले औसत आपका 29 था 11 लोगों का, अब 10 लोग जब बचेंगे तो इतने की कमी हो जा रहा है, तो मतलब 1.1 का कमी हो गया, आपको घटाना है तो आप इसको घटा दीजिए। 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 1 गया 7 और फिर बचाइए 2, 27.9 बचा आपका औसत। तो अब देखिए 10 संख्याओं का औसत इतना है, तो योग निकाल लीजिए। तो बस अब कुछ नहीं करना है, 27.9 में क्या करना है 10 का गुणा कर दीजिए। ये देखिए 279 क्या आ गया आपका औसत आ गया। अरे योग आ गया, क्या आ गया, योग आ गया। कितने संख्याओं का, 10 संख्याओं का। और 11 संख्याओं का योग कितना है 319, कितना है 319। तो बस अब 10 संख्याओं का योग 279 है, तो 11 संख्याओं कितना है। तो अब कप्तान का हमें ये निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, 319 माइनस 279 घटा दीजिए 0। 11 में से 7 गया कितना 4, अब 2 में से 2 गया 0। देखिए 40 वर्ष आ गया हमारे कप्तान की आयु, क्या आ गया 40 वर्ष आ गया। बस ऐसे आप समझ सकते हैं आसानी के साथ। अगला स्टेप देख लीजिए, अगला स्टेप में क्या है, मतलब अगला जो टॉपिक है नोट में, जैसे सामूहिक औसत जो है, कंबाइंड एवरेज जो है आपका, माना एक समुच्चय की संख्या k है जिनका औसत क्रमशः a1 a2 a3 डॉट a k तक है। इन समुच्चय में अवयवों की संख्या क्रमशः n1 n2 n3 डॉट n k है। तो सभी k समुच्चय का सामूहिक औसत क्या होगा आपका a1 n1 प्लस a2 n2 प्लस a3 n3 प्लस डॉट ये मतलब a के n के तक जाएगा, और बटे जो संख्या होगा आपका n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट n के तक जाएगा। तो अब जैसे ये सूत्र है आपका, क्या है ये सूत्र है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप ये देख लीजिए। जैसे एक क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, क्या है 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें 12 लड़के हैं, क्या है 12 लड़के हैं। क्लास के लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु आपका क्या है 15 वर्ष है, क्या है 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। तो पूरे क्लास के औसत आयु की गणना कीजिए। तो बस अब इसमें से क्या है आपका कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपका जो ये संख्या दिया गया है, अब देखिए ये जो 20 विद्यार्थी हैं इसमें से क्या है 12 लड़के हैं। अब जैसे जो आपका जो A1 है आपका, पहले क्या है 12 लड़के हैं, क्या है 12 लड़के हैं। अब इनका जो मतलब जो A1 आपकी जो संख्या है वो 12 है। A1 मतलब जो है आपका औसत लड़कों की संख्या कितना है 25, कितना है 25। अब प्लस क्या है प्लस, अब देखिए ना, अब इसमें लड़की कितना बची, जब 20 विद्यार्थी हैं 12 लड़के हो गए, तो जाहिर सी बात है कि 8 लड़की बची हैं। और लड़की का औसत दिया है कितना 15, कितना दिया है 15, और टोटल कितना करना है हमें 12 प्लस 8, क्योंकि 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका उसमें गुणा कर दिए 25 दूना 50 का 5 है, 25 से कम 25 5 30, और फिर देखिए 15 थे 120 बटे 12 8 20। अब इसको जोड़ लीजिए, 300 प्लस 120 जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये 420, 420 बटे कितना करेंगे 20, क्या करेंगे 20। देखिए 0 0 कट गया। अब 42 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 21, कितना आएगा 21। बस आसानी के साथ आप ऐसे समझ सकते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है कि एक क्लास में जो 20 विद्यार्थी हैं उनमें 12 लड़के हैं। ठीक, मान लीजिए कक्षा है उसमें 20 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चों में से क्या है 12 लड़के हैं, क्या है 12 लड़के हैं। और क्लास के लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। अभी हमने जस्ट बताया कि जब औसत दिया है, अब जैसे मान लीजिए जो औसत दिया है भैया वो 12 लड़कों का औसत कितना है 25, कितना है 25। तो अब इनका जब योग आप निकालेंगे तो क्या करेंगे 25 गुणे 12 करेंगे कि नहीं,
25 गुणे 12 करेंगे। अब 25 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपको, 25 दूना 50, 25 के 25 से 300, योग कितना आ गया आपका, योग 300 आ गया। ठीक, अब अगला क्या कर रहा है कि अगला जो कर रहा है कि मतलब औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है लड़कों का। अब इसमें से कह रहा है कि लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना है, 15 वर्ष है। तो पूरे क्लास के औसत आयु की गणना कीजिए। अब इसमें लड़कों का अलग दिया है, लड़कियों का अलग दिया है। अब देखिए, जब एक कक्षा में 20 लोग हैं टोटल, अब 20 लोग में से 12 लोग लड़के हो गए तो बचे कितने, 8 लड़कियां बची हैं। क्या बची हैं, 8 लड़कियां। तो बस अब यही बता रहा है कि 8 लड़कियों का औसत कितना है, 15 है। कितना है, 15। तो योग निकाल दीजिए आप। क्या करना है, योग निकालना है। तो 15 8 120 योग आ गया। अब देखिए 12 संख्याओं का योग 300, 8 लड़कियों का योग 120। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 420। 420 हो गया दोनों का ना। अब दोनों संख्या कितनी हो गई आपकी, 12 ये लोग थे, 8 ये लोग थे, कितने हो गए, ये 20 लोग हो गए। अब 20 लोग की संख्याओं का औसत। अब आपको जब संख्या का योग पता है, औसत निकालना है तो कुछ नहीं करना है। तो हमने जस्ट बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग 420 है, कुल संख्या कितनी है हमारी, 20। अब 20 से जब इसमें 420 से भाग देंगे, देखिए 0 से 0 कट गया। अब 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, 21 आ गया। कितना आ गया, 21। अब बस अगला टॉपिक आप देख लीजिए। एक अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। अब जैसे कोई एक परिवार है, उसमें 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। उनकी औसत आयु 33 वर्ष है। 58 वर्षीय एक सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार की औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार है, उसमें 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य का जो औसत है आपका, वो जैसे मान लीजिए 6 सदस्य है, औसत जो है आपका वो 33 है। क्या है, 33 है। जब औसत आपको दिया है और संख्या दिया है तो योग हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो योग बराबर हमने जस्ट जानते हैं कि औसत गुणे संख्या। तो बस औसत गुणे संख्या, औसत 33 है, संख्या 6 है, तो गुणा कर दिया। 6 18, 6 18 1 19, 6 18 1 19, 198 क्या आ गया हमारा, योग आ गया। कितने लोगों का, 6 लोगों का। ठीक, अब एक लोग की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कितने वर्ष के थे वो, 58 वर्ष के थे। अब टोटल 6 लोगों का योग कितना है, 158। कितना है, 198। कितना है, 198। अब 58 वर्ष के वृद्धि एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई तो बच्चे कितने लोग, 8 में से 8 गया 0, फिर उसके बाद 9 में से 5 गया 4, और फिर 140 मतलब बचा आपका, मतलब 6 लोग थे, एक लोग मर गए भैया, बचे 5 लोग। अब पूरे लोग का योग इतना था, तो जो मरे हैं उनका हमने क्या किया, घटा दिया। क्या किया, घटा दिया। तो जो 5 लोग बचे हैं उनका योग इतना बचा है। कितना, इतना बचा है। कितना, 140। अब जब 5 लोगों का मतलब योग आपको दिया गया है 140, तो औसत तो आप जाहिर सी बात है निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। बस अब 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। कितना आ गया आपका, 28 आ गया। कितना आ गया, 28। देखिए कितना आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं। अब किसी भी संख्या का आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है कि देखिए जैसे 6 सदस्य वाले एक परिवार थे, उनकी औसत आयु 33 वर्ष है। यदि जब परिवार की औसत दिया है 33, तो हम योग निकाल सकते हैं। तो हमने 33 में क्या किया, 6 का गुणा कर दिया। 6 लोगों का योग आ गया। क्या आ गया, योग आ गया। 6 लोगों का जो आया है ये योग आया है। अब कह रहे हैं कि एक लोग मर गए, तो एक लोग मर गए तो मतलब बचे 5 लोग। अब 5 लोग बचे, बता रहे हैं जो लोग मरे हैं उनका और मतलब वो जो उनका एज था वो 58 साल के थे। अब जब टोटल आपके पास 6 लोगों का 198 वर्ष है, मतलब योग है, एक लोग जो मरे उनका घटा देंगे तो 5 ही लोग बचेंगे। 5 लोग बच गए। क्या लोग, 5 लोग बच गए। तो बचे कितने, 5 लोग का योग कितना है, 140। जब 5 लोग बच गए 140, तो ये क्या है, योग है। क्या है, योग। और जब हम औसत निकालते हैं तो हम बताए हैं कि आपको कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और कुल संख्याओं का योग दिया है 5 संख्याओं का योग 140 है। कितना है, 140। तो बस अब इसमें 5 का औसत निकालना, तो 5 के इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 28। क्या आ जाएगा, 28। अगला देख लीजिए, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है उसे आप कैसे हल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 संख्याओं का औसत 35 ज्ञात किया गया। क्या किया गया, 10 संख्याओं का औसत 35 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 2 संख्या 15 और 72 को क्रमशः 51 और 27 पढ़ा गया था। तो इन संख्याओं का सही औसत क्या होगा, इन संख्याओं का सही औसत क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए 10 संख्या है, 10 संख्या है, 10 क्या है आपकी संख्या है,
10 आपकी क्या है, संख्या है। इनका औसत आपको दिया है, इनका औसत आपको 35 दिया है। अभी हमने जस्ट बताया योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। तो अब देखिए औसत दिया है 35 और संख्या दिया है 10, तो योग निकल के कितना आ गया, 350। ये 10 संख्याओं का योग है, क्या है, योग है। ये 10 जो संख्याएं हैं योग है। अब भैया ये कह रहा है कि ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला उसको, क्या बाद में पता चला कि भैया कि 15 और 72 को क्रमशः हमने 51 और 27 पढ़ा गया। मतलब उनको कहा गया था कि भैया आपको 15 पढ़ना है और 72 पढ़ना है, तो उन्होंने गलती से क्या किया, 15 को 51 पढ़ दिया और 72 को 27 पढ़ दिया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका योग है इसमें से आपको क्या पढ़ना था, आपको 15 पढ़ना था और 72 पढ़ना था। आपने गलती से 51 और 27 पढ़ दिया, गलती से पढ़ दिया। तो बस अब जो संख्या आपको पढ़ना था उनको क्या करना है, आपको उनको जोड़ना है, और जो संख्या आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, घटाना। तो गलती से आपने 51 पढ़ा है और क्या पढ़ा है, 27। क्या पढ़ा है, 27। ये माइनस में रहेगा, क्या रहेगा, माइनस में। और प्लस में आपका क्या रहेगा, जो आपको पढ़ना है, क्योंकि हमको इनको पढ़ना है तो इनको ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा, मतलब जोड़ना होगा। तो बस अब इसको क्या करना है, अब इसको आप घटा दीजिए। अब देखिए ये 7 और 1 8, और ये क्या 5 2 7, माइनस में क्या है 78, माइनस में क्या है 78, ये प्लस, और 5 2 7 और 7 1 8, 7 1 8। अब देखिए अब इसको आप घटाएंगे, अब इसको आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, घटाना है। तो बस आप इसमें से घटाइए। देखिए 8, अब ये देखिए बड़ा ये है, छोटा ये है, क्या है, बड़ा ये है, छोटा ये है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें से आपको घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। अब इसमें से आपको देखिए, अब 17 में से 8 गया, कितना बचा आपका, 9। अब देखिए ये मतलब ये क्या आ गया आपका, ये प्लस में आया, क्या आया, प्लस में, क्या आया, प्लस में आया आपका। तो बस आपका ये जो प्लस में आया है, तो अब इसमें क्या होगा आपका, अब इसमें से आपको बस ये जोड़ देना है, 350 प्लस 9। अब देखिए आपका ये 359 आ गया। 359 कितने संख्याओं का औसत है आपका, ये 10 संख्याओं का औसत। कितने संख्याओं का औसत है, 10 संख्याओं का औसत है ये 359। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें 10 का क्या करना है, आपको भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो बस अब इसमें देख लीजिए 359 बटे 10। अब ये 10 33, 10 बचे 50। अब देखिए ये आपका आ जाएगा मतलब 35.9। कितना आ जाएगा, 35.9। तो बस अब इसमें पूछा संख्याओं का सही औसत क्या होगा, तो आपका सही औसत जो होगा वो 35.9 होगा। क्या होगा, 35.9 होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, 10 संख्याओं का औसत दिया है 35, इनका आपको योग निकालना है। ठीक, आपने योग निकाल दिया। अब कहा कि दो संख्या जो 15 और 72 को पढ़ना था आपको सही, लेकिन आपने 51 और 27 पढ़ लिया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो आप संख्या गलत पढ़े हैं उसको माइनस करिए इसमें से, और जो आपको पढ़ना है उनको जोड़ना है। बस क्या करना है, उनको जोड़ के आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आइए अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप में क्या है, जैसे 5 संख्याओं का औसत 25 है, इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 27, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 21 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बस इसमें से कुछ, अब ये देखिए इसमें क्या करा है, 5 संख्या है हमारे पास, कोई 5 संख्या है। जैसे मान लीजिए कोई 5 संख्या, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। क्या हो गया, ये हमारे पास 5 संख्या है। इनका औसत दिया है 25। क्या दिया है, 25। क्या दिया है, औसत। तो अभी जस्ट हमने बताया कि औसत दिया है और संख्या है, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 25 पंजे 125। क्या आ गया, हमारा योग आ गया। कितने संख्याओं का, 5 संख्याओं का। कितने संख्याओं का, 5 संख्याओं का क्या आया है, ये योग आया है। 5 संख्या का क्या है, योग है। तो बस अब इसमें कह रहा है कि पहली 3 संख्या, देखिए 1 2 3, क्या ए बी सी, ये तीनों का कह रहा है कि ये 3 जो संख्या है, पहले तो हमारी 5 संख्या का योग आया 125, पांचों संख्या का योग जो है 125 है, लेकिन कहा कि पहली 3 संख्या का जो औसत है हमारा वो 27 है। क्या है, 27 है। कितने, पहली 3 संख्या का। तो अब जब 3 संख्याओं का औसत 27 है तो योग हम निकाल सकते हैं, औसत गुणे संख्या। तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8, 81 क्या आ गया, 81 क्या आ गया, 81।
क्या आ गया, 3 संख्याओं का औसत 81। और कहा है जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 21। अब देखिए ये 3 संख्याओं का औसत इतना 81 आ गया। अब पीछे से 1 2 3, अब देखिए ये 3 संख्या जो है आपका, इनका औसत कितना दिया है, 21। तो इनका योग निकालेंगे तो 21 गुणे 3 बराबर 63। कितना, 3 बराबर 63। अब इसको क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है, किसको, 81 और 63 को। 3 1 4, 8 6 14, 8 6 14। अब कितना आ गया, 144। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखिए 1 2 3 4 5 संख्याओं का औसत 125 है। अब पहली 3 संख्याओं का औसत आपका 81 है, अंतिम 3 संख्याओं का आपका औसत था, औसत 21 है, योग आपका 63 हो गया। अब ये दोनों को हमने जोड़ लिया तो 144। अब देखिए काउंट करिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हो गई। और हमें पता है कि यहाँ पे 5 संख्याओं का योग दिया है, 6 संख्या का योग इतना है। तो जब 6 में से 5 घटा देंगे तो ये जो 2 बार इसका काउंट किया गया है, सी को 2 बार काउंट कर लिए ना, एक बार कैसे कर लिए, ए बी सी और ई डी सी, मतलब ये 2 बार काउंट हो गया। तो जब 2 बार काउंट हुआ भैया तो एक बार घटाएंगे तभी तो एक बार को बचेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 144 में से 125 आपको क्या करना है, घटाना है। 14 में से 5 गया कितना बचा, 9, 3 में से 2 गया 1। बस क्या है आपका मतलब, जो आपका जो मतलब तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या है आपका 19। क्या है आपका 19, क्या है आपका 19। देखिए 14 में से 5 गया आपका तो कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, उसके बाद 3 में से आपका गया 2 1, 19। क्या है आपका आंसर 19। 19 कितना आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं। आगे बस एक क्वेश्चन और है, उसे आप देख लीजिए। अब जैसे देखिए 3 संख्याओं का औसत 45 है, आपका 3 संख्याओं का औसत जो है 45, तो योग आपको निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो 45 गुणे 3, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौक 12 1 13, 135 क्या आ गया आपका योग। क्या गया योग, कितनी 3 संख्या का, कितनी 3 संख्या का योग कितना आ गया 135। ठीक, अब उसके बाद कहा है कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 3 गुना और 5 गुना है। क्या है, 5 गुना। यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है। कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 45 है तो हमने योग निकाल दिया 135। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्रमशः 3 गुना और 5 गुना। वो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्रमशः 3 गुना और 5 गुना। मान लीजिए तीसरी संख्या जो आपका है वो x है, और मान लीजिए जो आपका दूसरी संख्या है वो 5x है, आपका जो पहली संख्या है वो 3x है। क्या है, 3x है ना। तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस औसत देखिए आपका योग दिया है 3 संख्या का, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9x है हमारे पास टोटल। और यही 9x का मान तो दिया है 135। क्या दिया है 135। तो x बराबर क्या होगा, 9 यहाँ पे गुणा है, तीस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो 9 का भाग देंगे किसमें, 135 में। किसका, 9 का। तो 9 का हमने भाग दिया, 9 1 कम 9, 4 बचा, 9 पचे 45। क्या बचा, 9 पचे 45। x का मान कितना आया, 15। कितना आया, 15। किसका, x का मान। अब बस अब यहाँ पे x का मान रखना है। देखिए तीसरी संख्या हमारा 15 हो गया, और दूसरी संख्या जो आपका है ये तीसरी संख्या है आपका, ये दूसरी संख्या है 5x। अब x का मान 15, तो 5 में 15 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 75। ये दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारा 3x है, अब x का मान हमारा 15, तो 3 है, मतलब 5, 3 गुणे 15 बराबर 45। अब देखिए जो आपकी मतलब संख्याएं हैं वो आपकी संख्या क्या हो गई, 15 45 75। ये 15 45 75 आपकी क्या हो गई संख्या। बस इस सवाल को आप आसानी के साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप उनको शेयर नहीं करेंगे तो उनको भी कैसे पता चलेगा कि मतलब ये चीज़ आपको आपको अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपको भी अच्छा लग रहा है तो आपको दोस्तों को भी अच्छा लगना चाहिए। तो बस आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।